हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में हम भारत के भूगोल में रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम कवर करेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी पेनिनसुलर रिवर्स को। इससे पहले 6 पार्ट हमने किए हैं अपने भूगोल के इस कोर्स में। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप एक एक पार्ट को देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने आपको पढ़ाया है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। रिवर्स ऑफ इंडिया में जो हमने मैप डिस्कस किया था उसमें कुछ इस तरह की नदियां आपने देखी, तो हम यहां से डिस्कस कर चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र को हम यहां कवर कर चुके हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये नदियां हम कर चुके हैं। इधर गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, बेतवा और सोन नदी गंगा की हम देखें आगे। तो ये सारी गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, ये सारी नदियाँ गंगा नदी तंत्र से संबंधित हैं। इधर ये सेपरेट नदी है दामोदर नदी, और इधर ये नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है। देख रहे हैं किस तरफ को कौन सी नदी बह रही है। ये गोदावरी नदी है, ये महानदी है, ये कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, और यहीं पर है पुलिकट लेक। इन रिवर्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत में आती हैं। तो जो मैप आपने देखा है उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं वो क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। तो हम कह सकते हैं पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। मैक्सिमम रिवर्स, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां भी इनको कहा जाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इनमें जो पहली नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं, ये सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन जो है नासिक में है, महाराष्ट्र में, त्रिम्बकेश्वर में। तो आप जानते हैं ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है? महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गोदावरी नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो 1465 किलोमीटर है, और इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। गोदावरी रिवर को लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। भाई भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, ठीक है, और दूसरी लंबी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर या भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी वो होती है गोदावरी, और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या दक्षिणी गंगा इसी को कहा जाता है, या बूढ़ी गंगा, गंगा ऑफ साउथ, ओल्ड गंगा, ये गोदावरी नदी के ही नाम है। और गोदावरी नदी का अंत जो है वो दो धाराओं के रूप में होता है। आइए मैप पर देख लेते हैं इसको। ये है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नदी कहाँ से इसका ओरिजिन है? ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में जो नासिक है, त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ियों से नदी निकलती हुई आगे फ्लो होती है, और यहाँ ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। आप देख रहे हैं ये दो धाराओं में ये समाप्त हो रही है। इसको मैप पर देख लेते हैं। नासिक से शुरू होती है ये नदी, आगे बढ़ती जाती है, बे ऑफ बंगाल में ये गोतमी और वशिष्ठ इन दो धाराओं में बट करके अपना जल विलीन करती है बे ऑफ बंगाल में। इधर पूर्णा नदी, वैनगंगा, वर्धा और पैनगंगा, इन तीनों का संगम एक जगह पर है, और यहीं से एक नदी बनती है जिसे हम बोलते हैं प्राणहिता नदी। इधर सबरी नदी, इंद्रावती नदी, और इधर हम देखें मंजरा नदी, ये सारी की सारी क्या हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे इस नदी की कावेरी। कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकल रही है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर है पश्चिमी घाट, ये नदियाँ इधर को बह रही हैं। तो ये आपको हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, यहीं से ये नदियाँ निकल रही हैं। कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर को डिस्कस करते हैं हम। कावेरी नदी का उद्गम स्थल अगर हम देखें तो वो कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, यानी पश्चिमी घाट से। कुल लंबाई कावेरी की 805 मीटर होती है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक में फ्लो करती है, और दक्षिण भारत की ये सदाबहार नदी कहलाती है। कावेरी नदी तमिलनाडु में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। कावेरी नदी को लेकर दो राज्यों के बीच में इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हमने देखा, अमरावती है, अकरावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, काबिनी है, ठीक। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। इसके बाद आएगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ये नदी बहती है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कृष्णा नदी का जो उपजाऊ फर्टाइल लैंड है जिसके द्वारा ये निर्माण किया जाता है इस नदी के द्वारा, इसको हम केजी बेसिन बोलते हैं, ठीक है, केजी बेसिन।
अगली हम बात करेंगे कृष्णा नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं। भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, घाटप्रभा नदी, दूधगंगा और ये मालप्रभा नदी, ये सब क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद आते हैं महानदी पर। महानदी का उद्गम जो है सिंधावा पहाड़ी से है, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये फ्लो करती है। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी? शिवनाथ नदी, ओंग नदी, तेल नदी, ये महानदी की सहायक रिवर है। इसके बाद हम बात करेंगे दामोदर नदी की। ये हम पहले मैप पर देख चुके हैं नदियों को। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है झारखंड से, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में फ्लो करती है। कुल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है और दामोदर नदी हुगली नदी में अपना जल ऐड करती है। आइए मैप पर एक बार दर्शन करवा देते हैं आपको। ये रही गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ ऐसे फ्लो करती हुई आगे बढ़ रही है और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसे हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली रिवर। और ये हुगली रिवर यहाँ तक आती है और इसी में ये दामोदर रिवर अपना जल ऐड कर देती है। तो ये हो गई दामोदर रिवर। इसीलिए हमने कहा दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो हुगली नदी गंगा की एक धारा है। इसकी सहायक नदियाँ हैं साली नदी, जमुनिया, नूनिया और बराकर रिवर। दामोदर नदी को कहा जाता है भारत की जीवाश्म नदी, फॉसिल रिवर ऑफ इंडिया, इसी को बोला जाता है। तो ये हो गई हमारी सारी रिवर्स कंप्लीट। यहाँ पर जो प्रश्न रिवर से बन सकते हैं हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। और आपके लिए खास अनअकैडमी पर 27 फरवरी को यूपीपीएससी कॉम्बैट है, जिसमें आप 60 मिनट में क्वेश्चन सीरीज़ को अटेम्प्ट करेंगे। 70 क्वेश्चन होंगे इसमें, 60 मिनट में आपको सॉल्व करने। इस टेस्ट सीरीज़ को या इस टेस्ट को देकर के आप 10 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी पर। टॉप 100 रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए और बहुत सारे प्राइजेस इसमें हैं। इसके अलावा हम बात करें यूपीपीएससी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही है अनअकैडमी पर, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पर यूपीएससी वीडियो का एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो पर मंथ बेसिस पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर पीसीएस की कक्षाएं भी आपकी शुरू हो गई हैं। तो अनअकैडमी पर आप अपर पीसीएस, लोअर आरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल, इन सभी कोर्सेज़ की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो आप मेरा रेफर कोड याद रखेंगे IALI10, IALI10 रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। IALI10 रेफर कोड यूज़ करिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी सब्सक्रिप्शन पर। अब बात करते हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया की। तो भारत में अगर हम बात करें, भारत में नदी परियोजनाओं की शुरुआत वर्ष 1948 में की गई थी। और भारत की अगर हम देखें, इसमें भारत की सबसे पहली जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर घाटी परियोजना थी। प्रश्न पूछा हुआ है, DVC इसको बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसको आप याद रखिए कॉरपोरेशन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इन परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहते हैं हम? जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना ये जो अमेरिका में एक टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट चलता था उसी पर बेस थी, बिल्कुल उसी की जैसी थी, यानी इसी कॉन्सेप्ट को हमने अपने देश में लागू किया। तो भारत में हम इसके अंतर्गत जो है भारत में डैम बनाए जाते हैं, नहरें बनाई जाती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो नर्मदा परियोजना जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए नर्मदा परियोजना को, नर्मदा प्रोजेक्ट को लाया गया था। नर्मदा परियोजना के अंतर्गत कुछ बांध बनाए गए, जिसमें सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा सागर बांध है। तो ये पूछ लेगा आपसे कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? नवगांव गुजरात में है। इसी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है, सरदार सरोवर डैम पर है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा परियोजना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वल्लभ सागर सरोवर परियोजना है, ये ताप्ती नदी पर बनाई है और इसी में उकाई डैम बना हुआ है गुजरात में। कृष्णा नदी परियोजना, इसमें कई सारी परियोजनाएं हैं। इसमें नागार्जुन सागर बांध बना है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर बना है। तुंगभद्रा परियोजना है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। और इसी पर जो बनाया है पैम्पा सागर डैम बनाया है, जो कि बॉर्डर पे है कर्नाटक आंध्र प्रदेश के। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना नदी, और कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कही जाती है। अब सिंधु नदी से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनमें कौन कौन सी है? किशन गंगा परियोजना है, जो कि POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। दूसरी किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी, ये भी याद रखना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और प्लस वुलर लेक पर है। और साथ में सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है, जो कि रियासी गाँव जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बगरीहार परियोजना चेनाब नदी पर है। दुलस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। रंजीत सागर डैम रावी नदी पर है। तो इनकी लोकेशन ज़रूर याद रखनी है इन डैम्स की। कामेरा परियोजना रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में।
भाखड़ा नागल डैम सतलज नदी पर बना है, ये हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अदर डैम्स भी पूछे जाते हैं। मैटूर डैम है, कावेरी नदी पर बना है, तमिलनाडु में स्थित है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। तलैया बांध बराकर नदी पर है और ये झारखंड में है। टिहरी डैम के बारे में बात कर लेते हैं। भागीरथी नदी और भीलंगा नदी के संगम पर उत्तराखंड की गढ़वाल जिले में बनाया हुआ है टिहरी डैम, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। रिहंद डैम जो है रिहंद नदी पर बना हुआ है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, और ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। बांध के पास एक जलाशय भी बनाया हुआ है रिहंद डैम के पास, जिसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से जानते हैं। इसी को भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे फरक्का बैराज। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बनाया गया है गंगा नदी पर। ठीक है, तो ये गंगा नदी से निकल रही है हुगली रिवर, और उससे पहले ही फरक्का बैराज को बनाया हुआ है। चंबल नदी की जो परियोजना है गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध, ये तीनों प्रश्न पूछे हुए हैं। राजस्थान में है गांधी सागर बांध, और इसकी बात करें जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में है। ये प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं। तो लॉन्गेस्ट डैम क्या है? हीराकुंड है। हाईएस्ट डैम क्या है? हमारे देश का टिहरी डैम है। तो इस तरह से हमने भारत में स्थित जो परियोजनाएं हैं और जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स पर जो परियोजनाएं हैं, इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी विषयों को हम ऐड करते चलेंगे। बस ये है कि आपका रिस्पांस यहाँ पर कम हो गया है, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते। हो सकता है एग्जामिनेशंस के वेट कर रहे हो नोटिफिकेशन का, उस वक्त शायद आप देखेंगे। एनीवे, बट ये क्लासेस को तो हम चलाएंगे ही, आप ज़रूर आइए इन पर। थैंक यू सो मच।